अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। मियाँ अब्दुल मतीन एडवोकेट के ऊपर तशद्दुद और मुकदमात के अंदराज का जो सिलसिला है इसके ऊपर मैं बात करने लगा हूँ। नाज़रीन 2023 में जो है ना विशाल अहमद शाकर एडवोकेट जो है ना ह्यूमन राइट्स की जानिब से जो है एक पिटीशन फाइल करते हैं। ये अली ज़ियाद जस्टिस जो है ना लाहौर हाई कोर्ट उनकी कोर्ट में जो है ना लगती है। अब इसका जो डायरी नंबर है ना वो 80,758 है। इस पिटीशन के अंदर जो है ना उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है ना ह्यूमन राइट्स की जानिब से ये इख्तियार किया कि ये सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना आए दिन थानों के अंदर जो नारवा सलूक अवालाती और कैदियों के साथ होता है, इसमें जो मुल्ज़मान है ना वो बयान कुछ और दे रहे होते हैं और कोर्ट के अंदर आकर जो है ना मिसल में कुछ और पेश किया जाता है। इसके ऊपर जो है ना विशाल अहमद शाकर एडवोकेट ने जब बहस की तो जस्टिस ज़ाहिर है कि उन्होंने एक्शन लेना था और उन्होंने तमाम अजला जहाँ पर भी ऐसी वीडियोस जो है ना वायरल या अपलोड हुई थी उन्होंने वहाँ के डीपीओ और तमाम बड़े बड़े अफसरान को तलब कर लिया। अब नाज़रीन ये तमाम अफसरान जब वहाँ पर पेश होते हैं तो ये बाकायदा अपना जो है ना मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं और कोर्ट को ये बताते हैं कि भाई हमने जो है ना कानून के मुताबिक सारी कार्रवाई की है, लेकिन कोर्ट इनकी इस बात से जो है ना डिसएग्री करती है और इनको ये कहते हैं कि कानून क्या कहता है कि क्या कोई शख्स जो है थाने के अंदर जाकर बग़ैर किसी इरादे के या बग़ैर किसी से परमिशन लिए थानों में या अदारों में जाकर किसी गिरफ्तार मुलज़म का मौक़िफ़ ले सकते हैं। और इसके बारे में जब डीपीओ या जो भी बड़े अफसरान थे उन्होंने अपना जब मौक़िफ़ इनके आगे पेश किया तो उन्होंने कहा कि जी कोई भी जो है ना यूट्यूब पर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो एंकर है वो किसी भी शहरी से रोड पे जाते हुए भी जो है ना वो किसी भी किस्म का ऐसा सवाल जो वो ना देना चाहे जिसका जवाब वो उसको मजबूर नहीं कर सकता। और थानों के अंदर जो है ना बग़ैर एसएचओ या इंचार्ज की परमिशन के ये किसी का ना इंटरव्यू कर सकते हैं और ना ही हसास मकामात को जो है ना ये अपलोड करने के बाद लोगों को दिखा सकते हैं। अब जाहिर है कि जस्टिस जो थे उन्होंने मेरिट पर इसका जो है फैसला करना था। उन्होंने एक ऑर्डर पास करके ना ये कहकर जो है ना उस रिट को डिस्पोज ऑफ कर दिया और साथ ही जो है ना अफसरान बाला को जो है ना एक ऑर्डर फरमा दिया और उसमें ये लिखा कि आप क्या ऐसे वाक़यात को रोक नहीं सकते। जाहिर है कि अगर हमने एक पिटीशन दायर होती है और हमने डीपीओ हजरात को जो है या वहाँ पर जो डीआईजीज़ हैं रेंज हमने उनको तलब कर रही है तो क्या इसी तरह जो है ना सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाएगा और अफसरान का टाइम जो है वेस्ट किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ना उस ऑर्डर में ये लिखा गया कि पुलिस और मीडिया के आला ओहदेदार और साथ जो है ना चंद पुलिस के बड़े अफसरान बैठकर जो है ना इस मामले का कोई ऐसे तरीके से हल निकाल लें। रोज़ रोज़ की ये जो लड़ाई है ना ये गलत है और मीडिया में इस तरह किसी भी मुल्ज़मान की जो है ना बयानात को वायरल किया जाना ये कानून के ख़िलाफ़ है। तो इसके ऊपर जो है ना पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। अब इन आर्डरों के बाद जो है ना पुलिस अफसरान अभी इसका हाल सोच रहे थे और इतनी देर में जो है ना मियाँ अब्दुल मतीन एडवोकेट थाना सांदा के अंदर जाते हैं। वहाँ पर जाकर अपनी रूटीन के मुताबिक, चूँकि आप लोगों को पता है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग हासिल की, उन्होंने इतने इतने दबंग और इतने दिलेरी के साथ प्रोग्राम किए हैं कि लोग उनके प्रोग्राम्स को देख कर जो है ना शशदर रह गए हैं। मैं भी यकीनन उनको देखता था और मैं हैरान हो जाता था कि आज तक जो है ना गुला की किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी तंजीम या किसी भी एक वकील या वकीलों के जत्थे ने भी जो है ना मिलकर कभी इस तरह की कावश नहीं की। खैर उनकी फ़ैन फॉलोइंग में जो है ना बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और इसी दौरान ना अभी ये अफसरान सोच रहे थे कि हमने इस चीज़ का हल क्या निकालना है कि इस तरह की वीडियोज़ जो है ना अपलोड ना हो और ये वायरल ना हो। क्योंकि जस्टिस साहब का हुक्म था तो इस पर जो है ना पुलिस और अदारों ने एक्शन लेना था। तो पुलिस के जो अफसरान हैं इन्होंने थाना सांदा में जो ये जाकर वीडियो बनती है और मियाँ अब्दुल मतीन इसको अपलोड कर देते हैं तो ज़ाहिर है अदारों के पास जब वो पहुंचती है तो इसके ऊपर एक्शन ले लिया गया और उन्होंने जो है ना हमारे अली नासिर रिजवी जो डीआईजी ऑपरेशन है उन्होंने फौरी तौर पर मुतलका एसपी या डीएसपी साहब से रब्ता किया और उनसे कहा कि वो जाकर चेक करें कि ये वीडियो किसकी गफलत से बनी है। हालांकि ये वीडियो जो है ना हो सकता है स्पाई कैमरे से बनी हो या किसी भी तरीके से बनी हो, उसमें मुहर्रर का कमरा दिखाया जा रहा है और गिरफ्तार मुल्ज़मान जो है उनके आगे मियाँ अब्दुल मतीन माइक करके उनसे बयानात ले रहे हैं। और इस वीडियो के बाद जो है ना इस एक्शन के सिलसिले में जो है ना पुलिस अफसरान ने जाकर पूरा उसका जायज़ा लिया और जो मुहर्रर था ना जिसकी मौजूदगी में ये वीडियो बनी और जो एएसआई ड्यूटी पर बराजमान था, इन दोनों के खिलाफ जो है ना 155C की जो है ना फ़राइज़ से गफलत की जो है ना वो दफ़ा है। इस दफ़ा के तहत जो है ना इनके ऊपर थाना सांदा के अंदर ही जो है एफआईआर दर्ज कर ली गई और डीआईजी साहब के हुक्म के ऊपर जो है ना इस तमाम वाक़या की जो है शफाफ इंक्वायरी को हुक्म दे दिया गया। अब जाहिर है कि मियाँ अब्दुल मतीन ने जो है अगर मावरा कानून यह काम किया था तो इनके खिलाफ पुलिस वालों ने एफआईआर दर्ज कर दी और जब इस एफआईआर को दर्ज करने के बाद
यानी कि इस दफ़ा के अंदर जो है ना ये चीज़ वजाहत के साथ लिखी गई है कि आप सोशल मीडिया की वजह से जो है ना कार सरकार में जो है ना मुदाखलत करते हैं। मोबाइल पर जो है ना वीडियो को अपलोड करने की वजह से जो है ना इनके ऊपर FIR दर्ज हो गई। अब नाज़रीन FIR दर्ज होने के बाद जो है ना थाना सांदा के जो SHO मलिक तैमूर हैं, इनके साथ जो है ना इनकी रेडिंग टीम जो है, जिसमें फुरकान सब इंस्पेक्टर, इसके अंदर जो है ना इफ्तिहार ASI और थाना की बाकी सारी नफरी जो है ना ये जाकर वंडाला रोड पर जो है ना उनके दफ्तर के ऊपर जाकर रेड कर देते हैं। और जब ये रेड करते हैं तो वहाँ पर जो है ना इनके साथ जो पुलिस वालों के साथ कोई इनकी डेफिनेटली पुलिस और वकला जब आपस में लड़ते हैं तो आपको पता धींगा मुश्ती हो जाती है। वहाँ पर जो है ना कुछ CCTV कैमरों की वीडियोज़ जो है वो बन चुकी हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब नाज़रीन जब पुलिस इनको गिरफ्तार कर लेती है ना तो रास्ते में आने वाले थाना शादरा के अंदर एक और FIR इसी मियां अब्दुल मतीन एडवोकेट पे एक और FIR दर्ज हो जाती है। और उस FIR में जो है ना पुलिस के साथ मुदाखलत, पुलिस के साथ धक्कम पेल और उनकी वर्दियों को फाड़ने वगैरह की दफ़ात जो है लग जाती हैं। अब ये दूसरी FIR हो गई। उसके बाद पुलिस वाले रात को लाकर इनको थाना सांदा में बंद कर देते हैं और जब सुबह पेश करने लगते हैं तो पता लगता है कि मियां अब्दुल मतीन के ऊपर जो है ना लाहौर के मुख्तलिफ थानों में, जिनमें जो है AVLS टिब्बी सिटी, उसके अलावा लोअर माल, सब्जाजार, गुलशन रावी, गुजरपुरा और रेस कोर्स वगैरह जो है ना इन थानों में भी FIR जो है ना वो दर्ज थी। इनमें एक FIR में गालबन पुलिस मुकाबला लिखा हुआ है कि वकील साहब पुलिस वालों के साथ इन्होंने मुकाबला किया है। और बाकी जो FIR है ना इनमें तकरीबन 780 की दफ़ात जो कि दहशत गर्दी के ज़िम्मे में आती हैं वो लगी हुई हैं। अब नाज़रीन आप ये देखें कि एक वकील के ऊपर जो है ना ये FIR दर्ज हो रही हैं। और मैंने मियां अब्दुल मतीन साहब एडवोकेट हैं, मैंने इनका एक वीडियो पैगाम देखा था जिसमें इन्होंने कहा था कि वकील FIR को जो है ना एक छोले खाने वाला कागज़ समझते हैं या उसके ऊपर छोले रख कर खा जाते हैं, कुछ तरह की इन्होंने स्टेटमेंट दी थी। जाहिर है वो कानून के मुहाफिज हैं, डेली उन्होंने अदालतों और कोर्ट्स में रहना होता है, तो उनको तो पुलिस से किसी किस्म का डर या ख़तरा नहीं था। तो इनके इसके अलावा जो है ना पाकिस्तान के हसास अदारों के खिलाफ जो है ना कुछ वीडियो क्लिप्स जो मंजर आम पर आए हैं, जिनमें ये जो है ना अदारों के सरबराहान के बारे में कुछ ऐसे नादीदा ज़ेब अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि अक्ल तस्लीम नहीं करती कि एक पढ़ा लिखा इंसान इस तरह की बात करेगा। और नाज़रीन जब मियां अब्दुल मतीन साहब को दहशत गर्दी कोर्ट के अंदर पेश किया गया तो वहाँ पर जो है ना इनके ऊपर रेस कोर्स थाना में एक और FIR का जो है ना अंदराज कर दिया गया। इस FIR में इनके 2 भाई अजीम और हलीम, वो भी इनके सगे भाई हैं, इनके ऊपर भी ये जो है ना मियां अब्दुल मतीन एडवोकेट के साथ 780 की FIR दर्ज कर दी है। और इस FIR में भी जो है ना पुलिस का मौक़िफ़ यही है कि इन्होंने पुलिस के साथ जो है ना धींगा मुश्ती की है, गिरेबान फाड़े हैं, दस्ते गिरेबान हुए हैं और उनके साथ जो है ना पुलिस वालों के साथ कार सरकार में जो है ना मुदाखलत की है। ये सारी दफ़ात जो है ना इनके ऊपर थाना रेस कोर्स में इनके ऊपर FIR दर्ज की गई है। आप स्क्रीन पर जो वीडियोज़ देख रहे हैं ना इसमें आप वाज़ह तौर पर देख सकते हैं कि पुलिस वाले और वकला जो है ये आपस में दस्ते गिरेबान हुए हैं और धक्कम पेल जारी है और लड़ाई झगड़ा बहुत तेज़ी से जो है ना हो रहा है और ज़ोर पकड़ रहा है। और इसके अलावा आप ये देखें मियां अब्दुल मतीन जब आज कोर्ट में पेश हुए हैं तो उन्होंने अपने वकला के आगे हाथ जोड़कर उनसे मदद की अपील की और उन्होंने कहा कि इस जो है ना बुरे वक्त में वो उनका साथ दें। और नाज़रीन यहाँ पर जो है ना मैं आपको लाहौर बार के सदर मुनीर भट्टी जो है ना इनका एक बयान जो है सुनाना चाहता हूँ, जिसमें इन्होंने इस वाक़या की जो है ना शदीद मज़म्मत की है और किन अल्फाज के साथ किया है ये आप गौर से सुना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारे अब्दुल मतीन एडवोकेट को बल्कि पेश किया गया अदालत में, बल्कि उसको रात को गिरफ़्तार किया गया और वो एक इंतहाई मोंडे अंदाज में गिरफ़्तार किया। रात तक FIR भी नहीं थी और जब हेबियस पिटीशन फ़ाइल की शहबाज अहमद खग्गर साहब की अदालत में तो वहाँ उन्होंने कहा जी आज FIR हमने दर्ज की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रात को जब गिरफ़्तार किया तो वो गैर कानूनी गिरफ़्तारी थी और इलीगल इम्प्रॉपर गिरफ़्तारी थी। तो वहाँ उन्होंने जज साहब ने कहा कि उनको पेश करें, वहाँ नहीं पेश किया गया तो उसको एक और मुकदमा में दहशतगर्दी की दफ़ात लगाकर उसको ATC में पेश कर दिया गया। वहाँ ATC में जो है वो जब उसने आके बताया कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है और बड़ी उसके साथ ज़्यादती की गई है तो वहाँ एक वकला के अंदर एक गुस्से की लहर भी दौड़ी और उस मुकदमे के मदरजात से दहशतगर्दी नहीं बनती थी जिसको हमने अदालत के अंदर एजिटेट किया। और जो उन्होंने पीका के लॉज के तहत दहशतगर्दी लगाई थी वो किसी तौर पे रेलेवेंट नहीं है, ना ही वो फुल बेंच के जो दहशतगर्दी की जजमेंट है उससे कोई रेलेवेंस थी उसकी, और ना सेक्शन 6 जिसमें डेफिनेशन दी गई हैं दहशतगर्दी की, ना उससे कोई रेलेवेंस थी। बल्कि मैं समझता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन लेना है, जो एलिगेशन थे उसके अंदर कि मुलजमान से जो है इंटरव्यू लिया गया और उसका वीडियो वायरल किया गया, तो मुलजमान से, किसी भी मुलजम से वकील का इंटरव्यू लेना, इंटरव्यू करना, उससे सवालात करना, बात पूछना, उसके मसाइल का पूछना, ये उसका कानूनी और आइनी राइट है।
लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी है, और हमारा जो कानूनी शहादत ऑर्डर है उसका आर्टिकल 6 और 8 जो है वो उसको प्रोटेक्शन देता है कि वो जिस तरह के चाहे सवालात और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है, और उस इंफॉर्मेशन को हर सूरत में वो प्रोटेक्टेड है कानून के तहत, और उसके ऊपर कोई ऑफेंस नहीं बनता किसी वकील के ख़िलाफ़। और इसी तरह से जो बात यह है कि कोई इन्फॉर्मेशन लिया जाना क्या कानूनी है या गैर कानूनी है, तो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑर्डिनेंस का सेक्शन 3 जो है वो तमाम इंफॉर्मेशंस जो हैं जो इस मुल्क के अंदर हैं, हर शहरी को उसकी एक्सेस हासिल है, एक्सेप्ट जिनका सेक्शन 15 में जिक्र किया गया है। सेक्शन 15 में जो इंफॉर्मेशन है जो स्टेट के सलामती के हवाले से हैं, या ऐसे ऑफेंसेस जो स्टेट की सवरेनिटी के हवाले से हैं, ऐसी चीज़ें जो स्टेट के वक़ार के हवाले से हैं, सिर्फ वो इंफॉर्मेशन जो हैं वो शेयर नहीं की जा सकती। बाकी तमाम इंफॉर्मेशन जो है आर्टिकल 19A जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में है वो सेफ गार्ड करता है एवरी सिटीज़न को कि हर शहरी का हक हासिल है कि जितना भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है या इंफॉर्मेशन है वो हर किसी से वो ले सकता है। तो ख़ास तौर पे जो वकला के हवाले से जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन लेना कोई जुर्म नहीं है, और कानून शहादत ऑर्डर के अंदर जो है वकला की वो इंफॉर्मेशन जो है कानूनी तौर पे प्रोटेक्टेड है। तो मियाँ साहब के ख़िलाफ़ जो FIRs का इंदराज किया गया वो मैं समझता हूँ बिल्कुल गैर कानूनी है और गैर आइनी है, और उनका किसी तौर पे उन FIRs के अंदर रिमांड देना या उन FIRs के अंदर उनको प्रोसिक्यूट करना, गैर कानूनी तौर पे उनकी हिरासत रखना, मैं समझता हूँ ये दीज आर एब्सोल्युटली इलीगल थिंग्स। और बार लेवल पे हम ये समझते हैं कि ये बड़ी ज़्यादती हो रही है, वकला के चादरवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट्स को ह्यूमिलेट किया जा रहा है, और उनके ख़िलाफ़ नजायज़ मुकदमात का अंदराज करके उनको हैरस किया जा रहा है, उनकी फैमिलीज़ को हैरस किया जा रहा है। हम उसकी भरपूर बार लेवल पे मज़म्मत करते हैं, और उन जितने भी ऐसे इस तरह के मुकदमात वकला के ख़िलाफ़ आजकल आप देख रहे हैं कि हर दूसरे मुकदमे में वकला के ख़िलाफ़ 7-8 years का अंदराज किया जा रहा है, तो उसमें हम एक पटिशन जो है लेके लाहौर बार एसोसिएशन वर्सेस IG पुलिस जो है हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पटिशन लेके जा रहे हैं, और उस पटिशन के अंदर हम दहशतगर्दी के जो कवानीन हैं उनको क्लियर तौर पे हम उस हवाले से बात होगी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इन कवानीन के अतलाक़ को हर सूरत में ज़रूरी बनाएं। और इसी तरह से जितने भी गलत मुकदमात जो है पुलिस की तरफ से इंदराज किए जा रहे हैं उसके हवाले से हमने प्रोफेशनल लॉयर्स जिनके क्रिमिनल लॉ के ऊपर बड़ी ग्रिप है और एक्सपर्टीज़ हैं, उनके ऊपर आज हम कमेटी बना रहे हैं, और वो तमाम ऐसे मुकदमात का जायज़ा लेंगे, और जो गलत मुकदमात का इंदराज हुआ है उस हवाले से जो रेलिवेंट पुलिस ऑफिशल्स हैं उनके ख़िलाफ़ वो हम इस्तगासे फ़ाइल करेंगे, और उन इस्तगासों में उन पुलिस ऑफिसर्स को हम प्रोसिक्यूट करेंगे और इंशाअल्लाह ताला सज़ाएँ भी दिलवाएँगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब नाज़रीन, मैं आखिर में जो है ना अपनी राय आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे नाक़स तजर्बे के मुताबिक जो है ना वकला और पुलिस का आपस में चोली दामन का साथ है। आप लोगों को पता है कि अगर पुलिस के मिजाज से हटकर कोई काम करें तो ये मुलजमान को पेश करने से इनकारी हो जाते हैं। अगर वकला के साथ कोई मसला खड़ा हो जाए तो ये कोर्ट्स में पेश नहीं होता। तो इन दोनों सूरतों में जो है ना आप अंदाज़ा लगाएंगे जो मुलजमान अंदर हैं उनमें कई बेगुनाह अफराद हैं, उनको इस जो है ना इन जो है हड़तालों के और पुलिस वालों के जो है ना प्रोटेस्ट के नतीजे में कोर्ट में नहीं पेश किया जाता, जो कि मुनसिफाना जो है ना उनके साथ जो है रवैया नहीं है। मैं तो ये कहूँगा इसके अंदर जो है ना बेचारे वो मुलजमान जो बेगुनाह हैं वो पिस जाते हैं। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है उनके साथ। अब आप ये देखें कि ये पहली दफ़ा ऐसे नहीं हुआ, ऐसे कई वाक़यात जो है ना इससे पहले हो चुके हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि बार और जो पुलिस के बड़े अफसरान इनके आपस में बैठ के जो है सुलह सफाई हो जाती है और मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन वो लोग जिनको 15-15, 20-20 दिन जो है ना इन हड़तालों के सिलसिले में जेलों में रहना पड़ता है वो बेचारे मर जाते हैं। कितनी बड़ी ज़्यादती है। मैं यहाँ पर जाना आप लोगों के आगे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बिल्कुल कतई तौर पर जो है ना मुनसिफाना तरीके से जो है नीचे कमेंट बॉक्स में आएँ, आप ये लिखें कि आप वकला के इस रवैये से या पुलिस वालों की जो है ना इस कार्रवाई से मुतमिन है। इन दोनों में कौन गलत पाया जा रहा है। आपने वीडियोस भी देख ली, मैंने आपको ये भी बता दिया कि ह्यूमन राइट्स वालों ने जो है ना हाई कोर्ट में पटिशन दायर की थी कि ये क्या हो रहा है थानों के अंदर। हाई कोर्ट ने जो है ना हमारे बाइख्तियार अफसरान को ये लिख कर भेजा कि आप ऐसे वाक़यात की रोकथाम करें। रोकथाम के नतीजे में मियाँ अब्दुल मतीन की एक और वीडियो वायरल हो गई। उस वीडियो के वायरल होने के बाद जो है ना आप देखें कि मुहर्रर और ASI पर जो है FIR 155C की कट गई।
अब उस FIR के कटने के बाद ये तो देखना था कि मामला क्या है। उस FIR के बाद जो है ना मियाँ अब्दुल मतीन के ऊपर जो है ना ये जो सोशल मीडिया के जरिए जो है ना कार सरकार में मुदाखलत करने की FIR दर्ज हो गई। पुलिस रेड करती है उनके दफ्तर पर, और जब पुलिस रेड करती है तो रास्ते में शादरा थाने के अंदर एक और FIR जो है ना कार सरकार में मुदाखलत की दर्ज हो जाती है। अब इसके अलावा जो है ना मियाँ अब्दुल मतीन के ऊपर काफ़ी सारी FIR जो है वो दर्ज हैं, जिनमें 780 और पुलिस मुकाबले आपको मैंने बताया कि वो दर्ज हैं। अब आप लोगों ने फैसला ये करना है कि क्या एक वकील जो हैं उनको इस तरह के स्टिंग ऑपरेशंस करने चाहिए, उनको इस तरह जो है कैमरा लेकर जो है थानों के अंदर या हवालातों के आगे जाकर जो है मुलजमान के बयानात रिकॉर्ड करने चाहिए, या पुलिस वालों को जो है ना वकला को फ्री हैंड देना चाहिए कि वकला जैसे चाहें जिस तरह चाहें आज खुद से जो है ना वो फैसला कर सकें। तो मेरी नज़र में जो वकील मियाँ अब्दुल मतीन है ये बड़ा दबंग काम कर रहे थे, और इनकी ये बहादुरी की वजह से जो है ना इनकी इसी चीज़ की वजह से ये दिनों में वायरल हुए हैं, और लोगों के जो है ना लोगों ने इनको फौरी तौर पे सब्सक्राइब किया है। ज़ाहिर है जो वकील दबंग होगा उसको क्लाइंट भी ज़्यादा मिलेंगे, काम भी ज़्यादा मिलेगा, प्रोफेशन में जो है ना इज्जत भी ज़्यादा मिलेगी, और ये सारी चीज़ें जो है ना उनकी ताबिया हो चुकी हुई थी। मैंने नाज़रीन इस प्रोग्राम से पहले जो है ना सच और सांदा से उनका मौक़िफ़ लिया, तो उन्होंने ये कहा कि हमारा इसमें कोई अमल दखल या कोई हमारा इसमें इरादा या नीयत शामिल नहीं थी, ये जो भी हुआ ये कानून के मुताबिक हुआ है। हमें अफसरान के जो है ऑर्डर आए, उन्होंने कहा कि सारे मामला को गौर से देखें और जो जिम्मेदार पाए जाते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो मैंने तो अपने मुहर्रर और मैंने अपने ASI के खिलाफ भी FIR दे दी, लेकिन अब मामला शुरू किस बात से हुआ, इसमें वकील साहब गुनाहगार पाए गए। हमने FIR दी, जब वहाँ पे गए हैं तो उन्होंने मजम्मत की, उसकी FIR अलग से दर्ज हो गई, और आज सुबह जब कोर्ट इनको पेश किया गया तो वहाँ पर भी वकला की और इनके भाइयों की मजम्मत की वजह से जो है ना थाना रेस को उसके अंदर भी 780 की दफ़ा लगवा करना इनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। अब आप लोगों ने फैसला मुनसिफाना तरीके से ये करना है कि इन दोनों में कौन गलत है। आपको क्या महसूस होता है कि वकील जानबूझकर, जो कानून का मुहाफ़िज होता है, जिसने कानून की गिरफ्त से जो है ना एक बेगुनाह लोगों को और चोरों, डकैतों, कातलों और इस तरह के क्रिमिनल्स को जो है ना तहफ़्फ़ुज़ दिलाना होता है, क्या वो कानून को अपने हाथ में लेगा? या पुलिस जो है इनका वतीरा बन चुका हुआ है कि वकला के साथ जो है ना जो तशद्दुद के मामला है इनमें बढ़ चढ़ कर वो उनका हिस्सा लेते हैं, और अपने अफसरान को मुतमिन करने के लिए जो है ना ऐसी बोगस या डमी कार्रवाई कर देते हैं। मैं इस प्रोग्राम के ऊपर किसी किस्म की कोई राय नहीं दूंगा, चूँकि आप लोग मुझे कहेंगे कि चूँकि मैं वकला बरादरी से या वकला घराने से मेरा ताल्लुक है, चूँकि मेरे वालिद भी वकील थे, बेटा भी लॉयर है, भतीजे भतीजी और भाई भी जो है वो लॉयर हैं, मेरे भाई डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे। आप लोगों के जहन में ये बात ना है कि मैं वकला को जो है ना मैं इनको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ या मैं इनको जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने जो भी महसूस किया मैंने वो बिल्कुल आपके सामने हक़ाइक़ रख दिए हैं। फैसला आप लोगों ने करना है कि इन दोनों में से कौन गलत है, और जो भी गलत है खुलकर उसकी मजम्मत करें, ताकि इस तरह के वाक़यात की जो है ना रोकथाम में मेरा ये प्रोग्राम मौसर साबित हो। प्रोग्राम देखकर अगर आपको पसंद है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।